हेलो माय चैम्पियंस। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। अभी देखिए किसी बच्चे का एक क्वेश्चन आया था और किसी ने कल कमेंट भी किया था कि सर 2-3 एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन टैग को और थोड़ा और क्लियर कर दें। तो चलिए दोनों काम हो जाएगा, जिनका डाउट था उनका क्लियर भी हो जाएगा और बाकी जिनका ये डिमांड था कि सर 2-3 एग्जाम्पल्स दे के क्लियर करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्या है कि ही राइट्स हिंदी विल, है ना। क्या करना है आपको, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्या करना है आपको, इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो मैंने आप सबको बता दिया क्लियर। देखिए जब जिस स्टेटमेंट में, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है ना, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है। तो जिस स्टेटमेंट में क्या करना हो, क्वेश्चन टैग ऐड करना हो, तो सबसे जो पहला काम है, वो पहला काम क्या है कि आप चेक करो कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव। और अगर स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये तो क्लियर बात है, आप सबको समझ में आ रही है, ऑलरेडी सब जानते हैं। अभी देखो जब यहाँ पे ही राइट्स हिंदी विल, तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव इट मीन्स क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब जब क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा तो निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। आप सब जानते हो इस चीज़ को कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, है ना, निगेटिव स्ट्रक्चर है क्वेश्चन टैग का। अब हेल्पिंग वर्ब टोटल कितना है, तो आप सब जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब टोटल कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है ना, आपको यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगा, है ना, आपका यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको मैंने क्या समझाया था कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, देखिए यहाँ पे ही है, क्या ही सब्जेक्ट है, राइट्स आपका वर्ब है ना, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है क्योंकि एक्शन है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब किसी भी स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो आपके पास क्या ऑप्शन है, डू, डज या फिर डिड। यू हैव 3 ऑप्शंस। जब किसी भी स्टेटमेंट में जिसमें आपको क्वेश्चन टैग जोड़ना है, ठीक है, ध्यान रखिए, जिस स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग जोड़ना है, जैसे यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट है ही राइट्स हिंदी वेल, तो यहाँ पे ही राइट्स हिंदी वेल स्टेटमेंट है, इसे मुझे क्वेश्चन टैग ऐड करना है। बट मैंने क्या देखा, स्टेटमेंट में कोई भी क्या नहीं है, स्टेटमेंट में कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस है, डेट इज डू, डज एंड डिड। तो अब क्या ऑप्शन, की ऑप्शन तो 3 है, बट वी कैन यूज़ ओनली वन, किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब डू डज डिड है, तो कंडीशन क्या होता है कि अगर स्टेटमेंट में V1 है तो आप डू यूज़ करेंगे, अगर स्टेटमेंट में क्या है V5 तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप डज यूज़ कर सकते हैं, और स्टेटमेंट में अगर V2 यानी कि पास्ट है तो आप डिड यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राइट्स, देखिए वर्ब में क्या लगा, एस, यानी कि यहाँ पे क्या है, V5 है। तो जब V5 होता है तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है V5 रहता है तो क्या करते हैं, डज का यूज़ करते हैं। तो अब V5 है तो क्या करेंगे, डज का यूज़। अब है स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, स्ट्रक्चर होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, निगेटिव करना है तो डजेंट, और क्या है सब्जेक्ट, ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डजेंट ही। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया बिल्कुल कि आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा था, ही राइट्स हिंदी विल, डजेंट ही, क्लियर। तो चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड जो क्वेश्चन किसी बच्चे ने भेजा था क्या है, सी नीड्स अ सूट। अब देखिए इसमें मुझे क्या करना है, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्या ऐड करना है, क्वेश्चन टैग। तो देखिए बार बार मैं एक चीज़ समझाऊंगा कि जब जिस स्टेटमेंट में, देखिए सी नीड्स अ सूट क्या है, ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जब किसी स्टेटमेंट में आपको क्या ऐड करना है, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्या ऐड करना है, क्वेश्चन टैग। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक, क्या, यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है कि जो स्टेटमेंट मेरे सामने है वो पॉजिटिव है या फिर क्या है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्वेश्चन टैग किस टाइप का वहाँ पे ऐड होने वाला है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, सॉरी स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव। और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सी नीड्स अ सूट। तो पहले मैंने चेक किया भाई पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो अपना जो स्टेटमेंट है ये क्या है, पॉजिटिव है। इट मीन्स जो अपना क्वेश्चन टैग आएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ओके, अब हमको ये मालूम पड़ गया कि मेरा क्वेश्चन टैग ऐड कौन सा होगा, निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, निगेटिव का स्ट्रक्चर। देखिए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और निगेटिव का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब
नॉट का शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यानी कि अब मुझे निगेटिव ऐड करना है यहाँ पे, तो निगेटिव वाला बात करेंगे हम लोग। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब टोटल तो 24 है, आपको पहले से ही पता है 24 हेल्पिंग वर्ब है। अब हम फाइंड करते कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो सी नीड्स अ सूट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, जो आपने पढ़ा इज, आर, एम, वाज, वर्ड, डू, डज, कैन, कुड, कुछ नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ है, आपको पहले से ही मालूम है, पिछले एग्जाम्पल में भी आपने देखा है कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, दैट इज डू, डज और क्या है, डिड। ऑप्शन तो 3 है बट यूज़ तो कोई एक ही करना है। तो क्या कंडीशन है, डू कहाँ लगता है अगर सेंटेंस में स्टेटमेंट V1 हो, डज कहाँ लगता है जहाँ V5 हो, और डिड कहाँ लगता है अगर V2 हो। तो आप चेक करते हैं, आप क्या देखिए नीड्स एस लगा हुआ है, तो आप सब जानते हैं कि अगर वर्ब में एस लगता है तो डेट इज V5, इट मीन्स हमको यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, डज। तो यहाँ क्या करेंगे, डज, तो डजेंट हो जाएगा, और क्या है सब्जेक्ट सी, तो डजेंट सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डजेंट सी, यानी कि पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया कि सी नीड्स अ सूट, डजेंट सी, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको, आई थिंक कि आपने पूरे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा। तो अगर और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे सेंड करें हुआ मेरे व्हाट्सएप पे, और मैं ज़रूर इसको आपके सामने क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।